हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, बिगनर्स के लिए एक और सिटी न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते गाइस। ये आसान लगता है उनको जो पहले से जानते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग, लेकिन जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स मतलब जो अभी टेंसेस सीखे हैं, पैसिव सीखे हैं और न्यूज़पेपर ढंग से समझ नहीं आता है, वो सिटी न्यूज़ ज़रूर पढ़ेगा, इस ज़रूर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये लिखा है कि दिल्ली पुलिस इंस्टॉल 9 लेयर्स ऑफ बैरिकेड्स एट बॉर्डर्स। अब तो आपको आदत हो गई होगी जब मैं कहता हूं कि जो हेडलाइंस है वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं या V3 में दिखाई देगा। अगर V3 है तो पैसिव है। यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ है। तो इंस्टॉल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पुलिस को एक्चुअली प्लूरल माना गया है, इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल्स नहीं लिखा हुआ है। प्लूरल होता है पुलिस जो वर्ड है। तो जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने इंस्टॉल किया 9 लेयर्स ऑफ बैरिकेड्स, यानी कि जो घेराबंदी जो होती है उसके 9 लेयर्स। एक घेराबंदी, फिर दूसरा घेराबंदी, ऐसे 9 घेराबंदी का जो लेयर है वो कर दिया एट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पर। अब यहाँ देखिए, अराउंड 8,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड। ये जो हैव बीन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो आपको तुरंत पता चलेगा कि पैसिव कितना ज़रूरी है। डिप्लॉय का मतलब होता है कि सबको वहाँ पर रख देना। मैं हिंदी इसकी नहीं बता पा रहा हूँ। डिप्लॉय करना मतलब, मैं डिप्लॉय की हिंदी कैसे बताऊँ, अंग्रेजों की तरह मैं आपको बताता हूँ। तो डिप्लॉय का मतलब कि वहाँ वहाँ की भाई तेरी ड्यूटी यहाँ है, तो यहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा, मतलब तैनात, हिंदी में तैनात कह सकते हैं, तैनात कर दिया। अच्छा जी, तो अराउंड 8,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड, उनको तैनात कर दिया गया है। क्या करने के लिए? तो टू स्टॉप। ये जो टू आप देख रहे हैं ना, ये प्रेपोजिशन नहीं है। अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो प्रेपोजिशन नहीं है, वो इन्फिनेटिव है, और इसके आगे वो इन्फिनेटिव फ्रेज बनाएगा। और इन्फिनेटिव बहुत सारे काम करते हैं। इन्फिनेटिव आपका सब्जेक्ट भी होता है, इन्फिनेटिव आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, इन्फिनेटिव और कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है, इन्फिनेटिव कभी कभी एडवर्ब का भी काम कर जाता है। तो इन्फिनेटिव बहुत बड़ा खेल है। तो टू स्टॉप लिखा है तो ये टू प्रेपोजिशन नहीं। प्रेपोजिशन कैसे होगा? या तो टू के बाद कोई नाउन होगा, लाइक टू स्कूल, टू नोएडा, टू दिल्ली, या टू के बाद वर्ब में आईएनजी होगा, तो भी हम टू को प्रेपोजिशन कहेंगे, क्योंकि वर्ब में आईएनजी क्या होता है, जिरंड होता है, और जिरंड क्या होता है, नाउन का काम करता है। तो कुछ अंदर की बातें हैं। एनीवेज, तो टू स्टॉप प्रोटेस्टर्स क्यों तैनात हुए हैं? कि प्रोटेस्टर्स को स्टॉप किया जाए, रोका जाए, जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनको रोका जाए। किस चीज़ से? तो फ्रॉम एंटरिंग नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल में घुसने से, दिल्ली में घुसने से उनको रोका जाए। तो स्टॉप के लिए यहाँ पर प्रेपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है, स्टॉप फ्रॉम। ठीक है जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि आफ्टर फार्म यूनियंस intensified their ongoing agitation at the Delhi borders, फिर कॉमा है, कॉमा के बाद है कि द पुलिस हैव इंस्टॉल्ड 9 layers of barricades at key points to prevent the entry of protesters into the national capital। यहाँ पे फुल स्टॉप है, आफ्टर से चालू है, कैपिटल पे फुल स्टॉप है। इतना बड़ा सेंटेंस कैसे समझेंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, क्यों इतने बड़े होते हैं, इसी को तो समझना है। चले गए, समझते हैं ना। पहले आप आफ्टर पे आइए। आफ्टर के बाद यहाँ पर आप कॉमा देख रहे हैं, कॉमा पे रुकिए। क्या होता है आफ्टर? जो छोटे लेवल पे आफ्टर इंसान पढ़ता है तो क्या पढ़ता है मैं आपको समझाता हूँ, और इतना बड़ा आफ्टर क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। चले गए, देखते हैं। आफ्टर, अधिकतर आपने जो आफ्टर सुना होगा वो एज अ प्रेपोजिशन सुना होगा। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर आफ्टर आएगा तो आफ्टर के बाद कोई ना कोई आपको नाउन देना पड़ेगा, ये होता है प्रेपोजिशन। तो ऐसे आपने सुना होगा कि वर्ब में आईएनजी वाला, कि आफ्टर उसके बाद वर्ब होगा, वर्ब में आईएनजी होगा। जैसे कि, एक मिनट, आईएनजी, जैसे कि आफ्टर गोइंग यानी कि जाने के बाद, आफ्टर ईटिंग खाने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग पीने के बाद, ये आपने खूब सुना होगा। अगर मैं इसको आईएनजी को हटा दूं, क्योंकि आईएनजी जिरंड है, जिरंड नाउन ही है, मैं वैसा नाउन लेता हूं जो आपको लगे कि नाउन है। जैसे आफ्टर द मीटिंग, आप समझ में आ रहा है, मीटिंग के बाद, आफ्टर लंच, लंच के बाद। तो आफ्टर के बाद हमने नाउन लगाया, ये लंच भी नाउन है, ये द मीटिंग पूरा एक नाउन फ्रेज है, ये ड्रिंकिंग एक जिरंड है जो कि नाउन का काम करता है। तो यहाँ जो आफ्टर है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन न्यूज़पेपर में आजकल आफ्टर जो दिखाई देता है वो आफ्टर के बाद
आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा। सेंटेंस का मतलब है कि पूरा एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो वो पैसिव में होगा। तो अगर आपको ये दिखाई दे दोस्तों, तो आप सतर्क हो जाइए कि ये आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं है। यहाँ जो आफ्टर काम कर रहा है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। और ये बना क्या रहा है, ये क्लॉज बना रहा है। और कौन सा क्लॉज बना रहा है, ये एक एडवर्ब क्लॉज बना रहा है, एडवर्ब क्लॉज बना रहा है। एडवर्ब क्लॉज का यहाँ पर काम क्या करेगा, ये टाइम को दिखाएगा। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ये बना रहा है। क्या होता है क्लॉज, कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ इतना समझिए कि ये एक क्लॉज का काम कर रहा है, ये जो तरीका है। ओके, और ये टाइम के बारे में बताता है कि कोई घटना घटी तो कब घटी, उसके आने के बाद घटी, मेरे जाने से पहले घटी, ये दिखाने के लिए क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। ऐसे अगर लिखा हो कि आफ्टर ही स्लैप्ड मी, आफ्टर ही स्लैप्ड मी यानी कि जब उसने मुझे मारा, उसके मारने के बाद, ये टाइम दिखा रहा है ना कि कब। तो आफ्टर ही स्लैप्ड मी सम पीपल गैदर्ड ओवर देयर टू किल हिम। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, सम पीपल गैदर्ड ओवर देयर, कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए, टू किल हिम, उसे मारने के लिए। इकट्ठे कब हुए, टाइम कब हुए, 10 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो अगर मैं बोलूं कि सम पीपल गैदर्ड ओवर देयर टू किल मी एट 6 o'clock, तो एट 6 o'clock आपको बर्दाश्त होता है कि हाँ एट 6 o'clock टाइम है। लेकिन टाइम सिर्फ टाइम ही नहीं है जो दिखता है, टाइम ऐसे भी हो सकता है ना कि आफ्टर ही स्लैप्ड मी, यानी कि मेरे, जब उसने मुझे चाटा मारा उसके बाद लोग इकट्ठे हुए। तो कब इकट्ठे हुए, उसने जब मुझे चाटा मारा उसके बाद, वो भी एक टाइम है। तो ये आफ्टर, ये बिफोर, ये टाइम को दिखाता है और ये कंजंक्शन है। और ये जो फ्रेज बना रहा है, सॉरी क्लॉज बना रहा है, इसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बोलेंगे। तो मैं ज़्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, आइए यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि आफ्टर, ठीक है, फार्म यूनियंस, ये सब्जेक्ट है। इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड का मतलब क्या होता है, किसी को और तीव्र कर देना और गंभीर बना देना। तो फार्म यूनियंस जो है उसने इंटेंसिफाई कर दिया देयर ऑनगोइंग एजिटेशन, चलते हुए आंदोलन को और तीव्र कर दिया। एट द दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली के बॉर्डर्स पे उसने आंदोलन को और तेज कर दिया। तो इसके बाद उसने आंदोलन को तेज किया, इसके बाद समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ, द पुलिस हैव इंस्टॉल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि पुलिस ने इंस्टॉल किया 9 लेयर्स ऑफ बैरिकेड्स, बैरिकेड्स की घेराबंदी के 9 लेयर पुलिस ने इंस्टॉल कर दिए। कब इंस्टॉल किए, कब, जब फार्म यूनियंस ने इंटेंसिफाई कर दिया आंदोलन को बॉर्डर्स पे। तो अब समझ में आया कि यहां पर जो पुलिस ने ये एक्शन लिया है तो ये कब लिया है, इसके होने के बाद, इसलिए यहां पर क्लॉज आफ्टर वाला लगा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। एट की पॉइंट्स, जो भी मेन पॉइंट्स है, की मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बैरिकेड्स लग गए हैं। क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट। अभी जो आप टू प्रिवेंट देख रहे हैं, ये टू प्रेपोजिशन नहीं, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये इन्फिनिटिव है, ये पर्पस को दिखा रहा है कि रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए, द एंट्री ऑफ प्रोटेस्टर्स, जो आंदोलन करता है, जो धरना प्रदर्शन वाले, उनकी एंट्री को रोकने के लिए। कहाँ एंट्री करेंगे वो, इनटू द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल में वो घुसेंगे, उसको रोकने के लिए। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फटाफट करता हूँ। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये आपका। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, देख रहे हैं सब्जेक्ट, मैं आपको बताता भी चलूं कि आपने जो सब्जेक्ट सुना होगा, अगर आप बिगनर्स मुझे देख रहे हैं तो आप बोर नहीं हो रहे होंगे। आपने सब्जेक्ट ज़्यादातर क्या सुना होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, सोहन, गीता, यही सब्जेक्ट है आपके लिए। लेकिन न्यूज़पेपर की दुनिया में आएंगे ना बॉस, सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है। पता है क्या होता है, नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट है, नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट है, इन्फिनिटिव फ्रेज भी सब्जेक्ट है, जिरंड वाला फ्रेज भी सब्जेक्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ये आपका नाउन फ्रेज है। फ्रेज के अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, ठीक है। बस एक मेन नाउन होगा और कुछ ना कुछ मॉडिफायर इधर उधर लगे होंगे, जैसे यहाँ पर ए लगा हुआ है, एक आर्टिकल लग गया, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, तो हो गया आपका ये फ्रेज। तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट ही तो आता है। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सीनियर पुलिस ऑफिसर एक सब्जेक्ट है। तो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है इन द हिस्ट्री ऑफ एनी प्रोटेस्ट, किसी भी धरना जो होता है, जो प्रोटेस्ट होता है, उसके इतिहास में पहली बार है इन दिल्ली, दिल्ली में, दैट यह कि सच मैसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। सच मतलब इस तरह का, मैसिव मतलब बहुत बड़ा, इस तरह का जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है,
हैव बीन मेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि इसको किया गया है। अरेंजमेंट के साथ मेक लगता है ना कि आई विल मेक एन अरेंजमेंट, तो उसी तरीके से अरेंजमेंट को किया गया, तो जरूरी नहीं कि आप डू बोलेंगे, तो अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड कि अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है जी। एक्सक्यूज मी, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। देखिए क्या हो गया। देखिए, अराउंड 8,000 सिक्योरिटी पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड एट द बॉर्डर्स। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि लगभग 8,000 सिक्योरिटी जो कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है बॉर्डर्स पर। फटाफट देखते हैं। एट सिंघू, अब एक जगह का नाम है, छोटे छोटे जगहों के लिए एट का इस्तेमाल होता है। प्रपोजिशन भी सीखी, एट सिंघू, टिकरी एंड गाजीपुर बॉर्डर्स, यहां पर द पुलिस हैव इंस्टॉल्ड 9 लेयर्स ऑफ बैरिकेड्स। तो यहाँ पर पुलिस ने 9 लेयर्स वाला जो घेराबंदी वो कर दिया है। अब 9 लेयर के बैरिकेड को एक्सप्लेन किया जा रहा है। 3 लेयर्स ऑफ आयरन बैरिकेड्स, अब ये कुछ अंदर की बातें बताई जा रही कि जो लोहे वाले बैरिकेड्स है उनके 3 लेयर है विद बार्ब्ड वायर्स ऑन टॉप, और उस आयरन पे बार्ब्ड वायर, जो कांटे वाले जो तार होते हैं ना ऐसे कंटीले से, वो टॉप पे लगे हुए हैं। 3 लेयर्स ऑफ कॉन्क्रीट जर्सी बैरियर्स, अभी एक नाम है जर्सी, वो जर्सी गाय वाला ही स्पेलिंग लग रहा है, बट जो 3 लेयर्स जो है कॉन्क्रीट जर्सी बैरियर से, बैरियर मतलब जो बाधा होती है वो लगा हुआ है। लॉक्ड विद आयरन चेन, वो भी आयरन चेन से लॉक्ड है। 1 लेयर ऑफ आयरन कंटेनर्स, लोहे के कुछ कंटेनर्स हैं। फिल्ड विद सैंड एंड 2 लेयर्स ऑफ सैंड लैडन डंपर्स, तो वो भरे हुए हैं जो कंटेनर्स है वो किससे भरे हैं, बालू से भरे हैं। एंड 2 लेयर्स ऑफ सैंड लैडन डंपर्स, कुछ डंपर है जिसमें बालू भरे हुए हैं। लैडन मतलब वजन उस पर लदा होना, लदे हुए। तो ये 9 लेयर को एक्सप्लेन किया गया। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने ये बात भी बोली है। एडेड का मतलब जब भी एडेड आएगा कि जो और बातें बोली उसमें ये भी ऐड कर दिया है। दैट दे हैव गॉट इंटेलिजेंस इनपुट्स, उनको इंटेलिजेंस सबके काम करते उन्होंने इनपुट्स दिए, उन्होंने सूचना दी है। दैट आफ्टर December 15, 15 दिसंबर के बाद, यहाँ पर जो आफ्टर है प्रेपोजिशन है, आफ्टर December 15 द प्रोटेस्ट विल बी इंटेंसिफाइड। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है कि जो प्रोटेस्ट है, जो धरना है, ये तीव्र कर दिया जाएगा। एज मोर पीपल, जैसा कि क्योंकि बहुत सारे लोग, एज मतलब क्योंकि भी होता है, मोर पीपल फ्रॉम पंजाब, पंजाब से बहुत सारे लोग, एंड हरियाणा विल बी ज्वाइनिंग द एजिटेशन, हरियाणा और पंजाब से बहुत सारे लोग उस एजिटेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे, उस आंदोलन को ज्वाइन कर रहे होंगे। वी हैव ऑल्सो डिप्लॉयड मोर सिक्योरिटी पर्सनल एट द बॉर्डर्स। अब कह रहा है कि वी हैव ऑल्सो, हमने बहुत सारे जो सिक्योरिटी पर्सनल उसको बॉर्डर्स पे भी तैनात कर दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस, अब ये छोटे छोटे जुमले आपको आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम, एज पर, अकॉर्डिंग टू, खूब सुना होगा आपने। ये चीज़ें भी एक लिस्ट बनाई। आपको न्यूज़पेपर में जो मिले ना, अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता, कसम से कह रहा हूँ, एक डायरी लेता मैं, और जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड, ऐसा कोई वर्ड मुझे मिलता है ना कि मुझे लगता है यार ये आज से पहले मैंने सुना नहीं, मेरे लिए पहली बार है, मैं उसको लिखता, उसको सर्च करता, वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके एग्जाम्पल्स नोट डाउन करता कि इसका इस्तेमाल आखिर किस सिचुएशन में होता है। एक डायरी बनाता, जितने भी मुझे छोटे छोटे जुमले मिलते, फ्रेजेज मिलते, उसको मैं नोट डाउन करता। मतलब अपनी होमवर्क, अपना मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं आता है। ये बहुत तपस्या है अंग्रेजी में उस लेवल तक पहुंचना। ये 3 महीने का कोर्स नहीं है, पता नहीं लोग कैसे 3 महीने में फर्राटेदार इंग्लिश सिखाते हैं। अगर ऐसा है तो बिल्कुल मैं उनको गुलामी लिखता हूँ कि भाई कमाल है, 3 महीने में कुछ नहीं होता है। इट टेक्स सो मच टाइम गाइस, सालों साल मेहनत आप करेंगे तब जाके उस लेवल पे पहुंचेगा। फिर भी लगेगा कोई ऐसा वर्ड मिल जाएगा कि लगेगा अच्छा ये कैसा वर्ड है यार, ये मुझे क्यों नहीं पता, बहुत मुश्किल है। एनीवेज, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के अपार्ट मतलब कि इसके अलावा, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसके अलावा, दिल्ली पुलिस के अलावा और कितने लोग हैं कि पर्सनल फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फोर्स, सॉरी पैरामिलिट्री फोर्स, आई एम सो सॉरी, पैरामिलिट्री फोर्स हैव आल्सो बीन डिप्लॉयड। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस तो है ही, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा और कौन कौन है, तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी डिप्लॉयड किए गए, वो भी तैनात किए गए। वी हैव बीन मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। देखिए, वी हैव बीन मेकिंग, हैव बीन क्यों आया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों आया, क्योंकि अभी नहीं कर रहे हो, करते आ रहे हैं। जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है तब से वो लोग करते आ रहे हैं, इसलिए हैव बीन लगाया कि वी हैव बीन मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट,
कि जितनी भी कोशिश हो सकती है हम करते आ रहे हैं, क्या करने के लिए? टू मेंटेन पीस, शांति को बनाए रखने के लिए। यहाँ पर टू मेंटेन क्या है बताइए? प्रेपोजिशन है? क्या है ये? इन्फिनेटिव है। और ये यहाँ से अगर मैं देखूँ ना कि टू मेंटेन पीस, ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। ऐसे फ्रेजेज बनते छोटे छोटे। चलिए, देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट्स। देखिए, हैव बीन अटेम्प्ट्स क्यों लिखा है? देयर आर क्यों नहीं लिखा है? देयर इज क्यों नहीं लिखा है? हैव बीन लिखा है मतलब तब से लेकर अब तक लंबे समय को दिखाता है। तो देयर हैव बीन नो अटेम्प्ट्स एट फोर्सफुल एंट्री इनटू द नेशनल कैपिटल, कि कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ है कि जबरदस्ती घुसने का जो प्रयास होता है वो नहीं हुआ है बाय द फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा, सेड द ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर ने कहा है। ठीक है जी। ही एडेड, उसने ये भी ऐड किया है, कहा है दैट द रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स आर्म्ड विद एंटी रॉयट गियर एंड वाटर कैनन। देखिए, अब ये सब कुछ टेक्निकल नाम है। रैपिड एक्शन फोर्स उनका नाम है, उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। आर्म्ड विद का मतलब होता है तैनात, लेस एकदम। किस चीज़ से वो आर्म्ड विद है? उनके पास क्या है? एंटी रॉयट गियर है, वाटर कैनन्स है, ये सब से वो एकदम इक्विप्ड है वो लोग। इज एट द फ्रंट, फोर फ्रंट ऑफ द सिक्योरिटी लाइन। तो ये जो है एंटी रॉयट गियर और वाटर कैनन्स वाले, ये बिल्कुल फोर फ्रंट पे एकदम सामने हैं वो लोग। ये कुछ ज़्यादा होगा तो पानी वानी डालना शुरू कर देंगे। द पुलिस मैन फ्रॉम हरियाणा एंड दिल्ली आर मीटिंग एवरी डे टू शेयर इंटेलिजेंस इनपुट्स एज दे हैव टू कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। देखिए अब यहाँ पर जो बिगनर से देखिए कैसे सेंटेंस को समझेंगे। द पुलिस मैन, यहाँ मैन है, मैन नहीं है। मैन है मतलब बहुत सारे पुलिस वालों की बात हो रही है। द पुलिस मैन, कहाँ से पुलिस मैन? तो प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है कि फ्रॉम हरियाणा एंड दिल्ली। तो बीच में ये क्या है? फ्रॉम हरियाणा एंड दिल्ली, एक छोटा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हो गया। आर मीटिंग, अब आर आपका क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है ना, आर मीटिंग। तो द पुलिस मैन ये सब्जेक्ट है और आर जो है इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मीटिंग मेन वर्ब हो गया। और ये जो फ्रॉम वाला क्या था? बीच में प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, इसलिए सेंटेंसेस बड़े दिखते हैं। तो मीटिंग एवरी डे, लोग हर रोज मिल रहे हैं। क्या करने के लिए मिल रहे हैं? टू शेयर, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। टू शेयर इंटेलिजेंस इनपुट्स, जो भी अंदर की बातें हैं उस इनपुट्स को शेयर करते हैं। एज दे हैव टू, क्योंकि दे हैव टू कीप अ वॉच, उन्हें नजर रखनी है ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। कोई भी अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स, कोई तत्व है जो असामाजिक तत्व है, उस पर नजर रखनी है। हैव टू आपको पता ही होगा, जैसे मुझे जाना है, खाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू ईट। एज पर एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अभी तक छोटे छोटे जुमले, एज पर, अकॉर्डिंग टू, ये आपको आना चाहिए। तो एज पर एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार देयर आर अराउंड 10,000 प्रोटेस्टर्स एट द टिकरी बॉर्डर। 10,000 के करीब, अराउंड है ना, लगभग 10,000 जो प्रोटेस्टर्स हैं वो टिकरी बॉर्डर पर हैं। 25,000 एट सिंघू, 25,000 सिंघू बॉर्डर पे है। एंड 2,000 एट गाजीपुर, और 2,000 वो गाजीपुर में है। एट सिंघू एंड टिकरी बॉर्डर, सिंघू टिकरी बॉर्डर्स पे मोर सिक्योरिटी पर्सनल आर बीइंग डिप्लॉयड अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्वाइंट सीपी रैंक ऑफिसर। अब देखिए, मोर सिक्योरिटी पर्सनल, अधिक से अधिक जो सिक्योरिटी कर्मचारी हैं, आर बीइंग डिप्लॉयड, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, यानी कि तैनात किया जा रहा है। किसके अंडर? अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्वाइंट सीपी रैंक ऑफिसर, जो ज्वाइंट सीपी रैंक के ऑफिसर है उनके सुपरविजन में हो रहा है। द पुलिस पर्सनल हैव बीन डिप्लॉयड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, पुलिस वालों को तैनात किया गया है। विद 3 डीसीपी रैंक ऑफिसर्स, उनमें 3 जो है वो डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स एंड 1 ज्वाइंट सीपी रैंक ऑफिसर। समझ क्या होंगे? एट निरंकारी ग्राउंड इन बुरारी, अभी कोई जगह का नाम इसलिए एट लगा है। देर आर अराउंड 120 पुलिस पर्सनल, लगभग 120 पुलिस वाले इस जगह पर हैं। अलॉन्ग विद मतलब के साथ, किसके साथ है? 1 डीसीपी रैंक पुलिस ऑफिसर। तो इतने रैंक के ऑफिसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बस यही छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ाने लायक नहीं था, बट आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंसेस बड़े क्यों दिखते हैं और आप कैसे इनको समझेंगे गाइस। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आप भी कोई सिटी न्यूज़ उठाइए और 4 या 5 ऐसे न्यूज़ को सर्कल कीजिए, उसको पढ़ डालिए, और जैसा मैंने कहा कि डायरी लीजिए, नोट डाउन कीजिए, वर्ड्स ढूंढिए। एक न्यूज़पेपर के परफेक्शन की तरह जब जाते हैं ना गाइस, 3 घंटे लगते हैं। आप एक पेज लेंगे न्यूज़पेपर का, मान लीजिए आपने 4 या 5 न्यूज़ सेलेक्ट किया, या आप जितना भी पढ़ेंगे उसको सही से होमवर्क करने में, वर्ड उतारने में 3 घंटे से ऊपर का आपको वक्त लगता है, लेकिन वो आपसे होगा नहीं। एक मूवी आप देख लेंगे 3 घंटे की, 2 घंटे की, मतलब मैं आपको टोन नहीं मार रहा हूँ, बट एक बात बता रहा हूँ, ये करना पड़ेगा।
जादू कहीं नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस कीजिए। सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस।